प्रणाम छात्रों, सांगली शिक्षण संस्था द्वारा इस YouTube चैनल पर मैं काका साहब कुंभार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10वीं का महिला श्रम इस पाठ के बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। इस पाठ के रचयिता काका कालेलकर हिंदी के एक जानी मानी हस्ती है, जिनका जन्म 1885 सातारा महाराष्ट्र में हुआ। इनकी मृत्यु 1981 नई दिल्ली में हुई। असल में काका कालेलकर एक बहुत ही ऊंची हिंदी साहित्य में एक हस्ती मानी जाती है। असल में काका कालेलकर का इनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर यह है। इन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी और इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा को समान रूप से लेखन कार्य किया है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न भाषाओं की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली की विशेष गुण है। हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए आपने जो प्रमुख कृतियां लिखी है, राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, संस्मरण, धर्मोदय, ये उनके आत्मचरित्र हैं। आदि साहित्य भी इन्होंने अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखित किए गए हैं। यहाँ पर जो 10वीं कक्षा के अंतर्गत महिला श्रम यह जो पाठ है, असल में यह एक पत्र है जो इनकी मुंह बोली बहन सरोज इन्हें लिखा हुआ है। इसके बारे में कि महिला श्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, उसके वातावरण, नियम, इसके बारे में विस्तृत निर्देश जानकारी हमें इस पत्र द्वारा प्राप्त होती है। तो देखेंगे हम कि महिला श्रम। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। देखिए, यहाँ काका कालेलकर जी अपनी मुंह बोली बहन सरोज को आश्रम, महिला श्रम, आश्रम का अर्थ है कुटी, मठ जिसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर रहने की एक जगह, महिलाओं के लिए रहने की एक जगह, लेकिन वहाँ या उसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके बारे में अपनी बहन सरोज के साथ वे वार्तालाप करना चाहते हैं। इसके बारे में उन्होंने पत्र लिखा है। यही बात वे आगे समझाना चाहते हैं। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। देखिए, उसका संचालन करना है, उसकी व्यवस्था यानी प्रबंध रखना है, संचालन यानी नियंत्रण रखना है, तो ऐसी चीज़ों के लिए किसी भी पुरुष का संबंध यहाँ पर नहीं होना चाहिए। खुद बहन यह काम करे तो अच्छा रहेगा, ऐसा उनका मत है। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए, किसी भी समाचार पत्र में, अखबार में इसके बारे में विज्ञापन नहीं दिया जाए, बिल्कुल भी विज्ञापन की बात नहीं होगी। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, पैसे रुपयों की आवश्यकता होगी तो आवश्यकता के अनुसार रुपए मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने के लिए, रुपए मांगने के लिए नहीं जाना है। जो महिलाएं आएगी उस महिलाश्रम के अंतर्गत, उन्हें खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। मतलब कि जहाँ पर हम महिलाश्रम का निर्माण करने वाले हैं, वहाँ पर महिलाएं खुद उनके खाने पीने की व्यवस्था, रोजमर्रा की जिंदगी में कपड़ों की जो आवश्यकता होती है तो उसकी व्यवस्था करके ही इस महिलाश्रम में आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर किसी प्रकार से वह महिला गरीब है, उसके खाने पीने की व्यवस्था, उसकी कपड़े लत्ते की व्यवस्था अगर वो नहीं कर पाती तो उसके सिफारिश करने, सिफारिश का अर्थ क्या होता है कि किसके द्वारा उसे भेजा गया है, तो यह सिफारिश की व्यवस्था वे लोग करें। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं किया जाएगा इस महिलाश्रम में। ये हिदायत क्या कर रही है, अपनी बहन को बतला रहे हैं कि अगर वो जो महिला यहाँ पर महिलाश्रम में आ रही है तो उन्हें पूरी की पूरी पहचान रखे, परिचय रखे। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे वह महिलाश्रम क्या कर सकती है, छोड़ सकती है। मतलब कि वहाँ पर अगर उसका जिन नहीं चाहता तो वह महिलाश्रम छोड़ सकती है। आगे पे क्या बताते हैं कि आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर, सूचना देकर किसी को आश्रम से हटा सकते हैं। मतलब देखिए, ऐसी दुर्घटना अगर किसी के बारे में हो सकती है कि किसी महिला को वहाँ से निष्कासित करना हो, निकालना हो, लेकिन उसके पहले क्या करें कि वह महिला है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, तो उसे हटाने से पहले क्या करें, 3 महीने का नोटिस उसे दे दें, या फिर क्या करें, 1 तो महीने का, कम से कम 1 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का नोटिस वहाँ पर हम दे दें। ऐसा कदम हमें सोच समझ कर लेना है। देखिए कि ऐसा कदम, ऐसा अगर
उठाने पर हम मजबूर हैं तो उसकी गरिमा पर, महिला की गरिमा पर किसी भी प्रकार की आंच न आए, इसका ध्यान रखना है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह लेखक जो है काका कालेलकर जी अपनी बहन सरोज को बतला रहे हैं कि ऐसा कदम बहुत विचारपूर्वक, सोचपूर्वक उठाना चाहिए। आगे भी बात बतलाते हैं कि धर्म के बारे में। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। धर्म चिपकाना यानी इसका यह अर्थ है कि जुड़ा रहा। आश्रम किसी एक धर्म से नहीं चिपका रहेगा, सभी धर्मों के महिलाएं जो है वहां पर आ सकती है, आश्रम को मान्य होंगे। कोई भी धर्म की अगर महिला वहां पर आ जाती है तो वह उसे क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। अतः सामान्य सदाचार यानी अच्छा आचरण, भक्ति, सेवा, इसका वातावरण यहाँ पर इस आश्रम में रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन मतलब कि खुद का काम खुद करें, दूसरे पर अवलंबित न हो। तो स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए, सदाचार का अवलंबन यहाँ पर होना चाहिए, आग्रह रहना चाहिए। आरंभ में इस महिलाओं के बारे में यह आदरणीय काका कालेलकर जी बतलाते हैं कि आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ना हो, मतलब कि यहाँ पर जो महिलाएं आती है यह किसी भी प्रकार की पढ़ाई उद्योग न करें, ठीक है चलेगा, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सीख सकते हैं, सीख जाएं तो इस पर वे क्या है, अटल है। पढ़ाई भी आसानी हो, मतलब कि आसान तरीके से उन्हें पढ़ाई की व्यवस्था उनके लिए हो। आश्रम शिक्षण संस्थान नहीं होगी। एक बात महत्वपूर्ण बतलाते हैं कि यहाँ पर जो महिला आश्रम की हम बुनियाद रखने वाले हैं, जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, यह शिक्षण संस्था नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कलह, कुढ़न से मुक्त और स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान यहाँ पर होगा। देखिए दो बातें यहाँ बतलाई गई है। एक तो यह आश्रम संस्था शिक्षण संस्था नहीं होगी और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कलह का वातावरण नहीं रहेगा। कुढ़न जी, कलह का यानी जो विवाद रहता है, किसी भी प्रकार से नोकझोंक रहती है, खींचना, चीरना, भला बुरा कहना, तो ऐसी बात यहाँ पर इस आश्रम में कोई भी स्थान नहीं है। तो कैसा स्थान है, तो मानवतापूर्ण, स्वतंत्रतापूर्ण ऐसा आश्रय स्थान यहाँ इस महिला आश्रम में रहेगा, जहाँ परेशानी जो, अगर हम एक बात तो सोचने वाले हैं कि आश्रम में महिलाएं आई है तो बिल्कुल वहाँ परेशानी होगी, तो इसीलिए महिलाएं, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके मतलब कि बेझिझक, निसंकोच तरीके से यहाँ पर आए, अपने खर्चे से रह सकें और अपने जीवन का सदुपयोग वह कर सकें, किसी भी प्रकार का उन पर किसी अन्य बातों का दबाव वगैरह न रहे, तो जीवन का सदुपयोग करें, पवित्र सेवा में कर सके, किसी भी प्रकार का काम भी कर सके, ऐसा आसान सा, बिल्कुल आसान सा आदर्श यहाँ पर रखा हो और उसकी व्यवस्था जो है तो समिति की झंझट न हो, परेशानी न हो। बहन ने जो सुंदर तरीका है, तो बहन चाहती है कि यहाँ काका कालेलकर जी चाहते हैं कि बहन इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर क्या करे, निर्माण करे, सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा यह एक बड़ा बहुत अच्छा काम रहेगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा कि जिससे उन्हें परेशानी हो। बहन के लिए वहाँ बतलाते हैं काका कालेलकर जी कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ यानी जिम्मेदारी वह नहीं आएगी, बहुत आसान तरीके से यह काम आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। संस्था चलाने का भार यानी जिम्मेदारी तो आने वाली बहन उठा सकेगी, क्योंकि उनकी उतरने में उनके क्या है, क्षमता है, उनमें वह कई तो कुशल होगी, ऐसा काका कालेलकर जी मानते हैं। बहन को संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दें, मतलब कि आने वाली जो बहनें हैं यहाँ पर आने वाली, तो उन्हें संगीत बतलाएं, भक्ति तथा प्रेम युक्त की सलाह, खुराक, यहाँ खुराक का अर्थ क्या है, वहाँ पर सीख, इस प्रकार अर्थ लेना है, सीख दे दें। आगे चलकर संस्था की जमीन पर क्या करेंगे, हम छोटे छोटे जो मकान है वहाँ मकान हम क्या करेंगे, बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर, संस्था के नियमों के अंतर्गत रहकर हमें आने वाली जो महिलाएं हैं तो उनके लिए 2 या 4 परिवार वहाँ पर क्या करेंगी, चलाएंगी। तो इसी प्रकार की एक कल्पना जो है, वह कल्पना काका कालेलकर जी यहाँ पर अपनी बहन से वह चर्चा या वार्तालाप पत्र के द्वारा बतला रहे हैं। ऐसी संस्थाएं यहाँ पर वे बतला दी कि मैंने देखी है कि जो इतनी आसान तरीके से चल रही है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा काम
यहाँ पर लेखक काका कालेलकर जी वहाँ पर सूचित करते हैं। इतने वर्ष के बहन का परिचय है, मतलब कि काका कालेलकर यहाँ सरोज जी से बहुत पुराना इनका क्या है रिश्ता है। तो इस रिश्ते के नाते वह बतला दे कि बहन का परिचय है तो बहन की क्षमता क्या है, शक्ति क्या है, कार्य कुशलता क्या है, उसकी मर्यादा यानी कहाँ तक वे काम कर सकती है, कार्य कर सकती है, इसका मुझे क्या है बिल्कुल अंदाज़ा है, ख्याल है, विचार है। तो इसी दृष्टिकोण से मुझे बिल्कुल भी पता है कि बहन यह कार्य बिल्कुल आसानी से कर सकेगी। प्रत्यक्ष कोई हिस्से के लिए या हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा जो है, मदद जो है तो रहेगा ही। मतलब कि किसी भी प्रकार अगर मेरी ज़रूरत होती है, काका कालेलकर जी अगर ज़रूरत होती है तो वह रहेगी, बिल्कुल रहेगी। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो केवल निमित्त मात्र यानी सिर्फ साधनभूत और होना था, ये संस्था क्या हो रही है अपने आप ही क्या हो रही है चल रही है। असल में होता ही ऐसा ही है, महिलाएं आएंगी उन पर सिर्फ क्या करना है नियंत्रण रखना है। तो इसी दृष्टिकोण से यहाँ पर लेखक ऐसी बात बतला दे कि सिर्फ निमित्त मात्र है, ऐसा बहन को बाद में लगेगा। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसे संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। रोजमर्रा की हम जीवन में देखते हैं कि हमारी माता या हमारी बहनें जो है तो इधर उधर भटकती दिखाई देती है। तो इसी दृष्टिकोण से काका कालेलकर लिखते हैं कि ऐसी संस्थाओं का हमें अत्यंत जरूरी है, तो आवश्यकता है, और इस आवश्यकता के दृष्टिकोण से ही इसका जन्म हुआ है। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए मैं कुछ और सूचित ही नहीं करता। मुझे विश्वास है कि आप क्या करोगी, इसी प्रकार का काम पूरा करोगी, और विश्वास के साथ ही वे सूचित करते हैं। तुम दोनों सूचना का प्रार्थनापूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। यहाँ पर सरोज बहन है, उनके साथ और एक बहन है, दोनों पर यहाँ पर काका कालेलकर जी को विश्वास है और यही प्रार्थना करते हैं कि तुम दोनों प्रार्थना पूर्वक मेरी इस बात का विचार करना है और बाद में क्या करना है, यथा समय उचित समय आने पर मुझे क्या कर दो, इसका उत्तर दे दो, जवाब दे दो। बहन यदि हाँ कहे, अगर आपका विचार हाँ में होता है तभी क्या करेंगे, हम इस आश्रम के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। आगे विचार यहाँ पर लेखक स्वयं काका कालेलकर करेंगे। यहाँ आगे वह अपने यहाँ की बात बतलाते हैं। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी, क्रिजेंथेमम, ये फूल बाहर में है। देखिए गुलदाउदी यह सर्दियों की रानी भी कहा जाता है। इन फूलों को सजावटी पौधा है, तो इनकी अलग से लगभग 30 प्रजातियां होती है सजावटी पौधों की, आपने देखी होगी। तो ये फूल यहाँ पर है। इनकी कलियाँ महीनों तक खुली रहती है, बिल्कुल कागजी फूलों जैसी रहती है, बहुत अच्छी दिखाई देती है। अलग अलग प्रकार के रंग उसमें कलियों में, फूलों में रहता है। तो महीनों तक खुली रहती है, मानो भारी रहस्य इन बातों में पेट में भर देती है और ओठों में सीकर यहाँ पर बैठी हुई है, ऐसे दिखाई देती है। ये जो फूल खिलते हैं या कलियाँ खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। आपने देखे होंगे बहुत सारे यहाँ पर पंखुड़ियाँ रहती है, तो एक एक खिलती रहती है। वे टिकते भी बहुत है। गुलाब भी खिलने लगे। यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, गुलाब भी लगाए हैं। वहाँ पर कॉस्मोस के वहाँ पर जो दिन है, कॉस्मोस के फूलों के दिन है, वे भी गए हैं। उन्होंने भी लेखक को यहाँ पर बहुत आनंद दिया। जिनिया का फूल है ना, जिनिया का फूल एक अलग प्रकार का होता है। जैसे कि सूरजमुखी का जो प्रजाति होती है, सूरजमुखी का आपने फूल देखा है, जैसे मराठी में सूर्य फूल कहा जाता है। तो जिनिया के जो फूल होता है, तो उसी प्रकार सूरजमुखी के फूल के कुल का ये फूल रहता है जिनिया का। तो एक पौधा है, रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो क्या करते थे, कली लोग तोड़ देते थे। फिर लेखक ने क्या किया, इस पौधे को वहाँ से निकाला और अपने सिरहाने जहाँ पर वे सोते हैं तो वहाँ पर लगा दिया। फिर इसके भी जो फूल है, बहुत सुंदर फूल यहाँ पर लेखक को क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। इनकी आंखें मानो उत्कटता यानी तीव्रता से बोलती है। क्या बोलती है, ऐसी लगती है 1-2 महीने के अंतर देकर अंदर में ये क्या हो गए, फूलों का भी यहाँ सूख गए। मतलब ये इतना ही कालांश इन फूलों का क्या होता है, रहता है। परसों ये लेखक ने उन्हें क्या किए, विदा दी यानी इसका जो फूल है वो काट कर उन्होंने फेंक दिया, दूसरा काम उन्होंने कर दिया। मतलब कि फूलों के बारे में, यहाँ के मौसम के बारे में वे क्या करते हैं, बताते हैं। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। यहाँ पर यह जो पत्र लिखा हुआ है, खत लिखा हुआ है, वो गुरुवार 21/12/1944 का यह पत्र लिखा हुआ है।
दूसरी बात, यहाँ दूसरा पत्र यहाँ पर काका कालेलकर जी का है, उसी प्रकार का है। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज मिला, मतलब कि आज के दिन में पत्र मिला है, पढ़ रहे हैं और बाद में उसका जवाब भी दे रहे हैं। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं, वे तारीख बताते हैं 1, 9 और 15, और जो चौथा जो है वह आज लिख रहे हैं। अब तुमको हर सप्ताह मैं एक पत्र, एक खत लिखूंगा ही। काका कालेलकर जी को पत्र द्वारा पता चला है, खत द्वारा पता चला है कि इनकी सरोज जी की जो तबीयत है वह कमज़ोर रहती है, इसलिए वे बतलाते हैं कि तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है। तब तक क्या करें कि चिरंजीव रेहाना जो है वह मुझे क्या कर सकती है, पत्र लिखेगी तो चलेगा, कोई बात नहीं। तुम्हारी तबीयत अगर अच्छी रहती है तो तुम लिखो, वरना रेहाना जो है तो वह क्या करेगी, मुझे हर सप्ताह में एक बार क्या करेगी, पत्र लिखेगी। मुझे हर सप्ताह में एक पत्र मिलना ही चाहिए। कैसी तबीयत है या फिर हालचाल कैसा है, इस बारे में वे वार्तालाप अपनी बहन सरोज से करना चाहते हैं। यहाँ पर एक दूसरी बात वहाँ बतला देते हैं कि पूज्य बापू जी यानी महात्मा गांधी जी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काका कालेलकर जी को सारी क्षमता जो है, शक्ति जो है, वह उर्दू सीखने के लिए खर्च करनी होगी। जैसे वे उर्दू सीखते हैं तो क्या होगा, उनके विचार वे क्या करेंगे, अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। इसी कारण वे एकता बनाए रखने के लिए ये अब उनकी शक्ति क्या करें, खर्च कर रहे हैं। तुमको यानी सरोज को उन्होंने क्या किया, एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो या शुरू कर दो। उर्दू लिखना क्या है, एक अलग सी बात वे सरोज जी से क्या करना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं। लेकिन ये संदेश उन्होंने पिछले पत्र के दरमियान शायद बताया होगा सरोज जी से, लेकिन अब एक दूसरा संदेश वे बतलाते हैं। लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, क्या, कि आप पूरी तरह आराम कर लो, पूरी तरह से ठीक हो जाओ, बाद में आप क्या करो, उर्दू सीखो, क्योंकि आपकी तबीयत जो है वह तबीयत कमज़ोर है, इसलिए आप क्या करो, सिर्फ आराम करो, ठीक हो जाओ और बाद में आपका जो वक्त है वह उर्दू सिखाने में लगा दो। और एक बात बताता है कि तारों के नक्शे जो है तो उसके बनाने के लिए नक्शा, तारों का नक्शा रहता है, तो उसके लिए कंपास बॉक्स भी उन्होंने क्या किया है, मंगा कर रखा है। लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया, मतलब कि वे चाहते हैं कि तारों के नक्शे बने, बॉक्स भी मंगवाया है, लेकिन असल में जो काम होना चाहिए वह काम नहीं हो पाया है। लेखक आगे बतला दे कि मैंने अपने फूलों के गमले जो है, उनके पास जो फूलों के जो गमले हैं वे अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटोन को ही रहने दिया है। क्रोटोन यानी क्या है, सजावटी पौधे रहते हैं, आपने देखे होंगे, आपके पास पड़ोस में रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं ये पौधे, सजावटी पौधा रहता है, पीले रंग की, नारंगी रंग की पत्तियां रहती है, फूल नहीं आते, क्रोटोन उसे कहा जाता है। सादे क्रोटोन को ही, मतलब कि इन सजावटी पौधों को ही वहां पर क्या किया है, रहने का दिया है उन्होंने, बाकी जो गमले हैं वो हटा दिया है, सिर्फ इन पौधों को ही वहां पर रखा है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। यह जो पाठ है यह काका कालेलकर की ग्रंथावली से यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर हमें लेखक ने नारी शक्ति को जो है वह अच्छा बनाने के लिए या फिर उनका जो वातावरण है उस वातावरण को किस प्रकार हमें महिला श्रम का अगर निर्माण करते हैं तो किस प्रकार बनाना चाहिए, यही बात हमें समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।